देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेट 2.1 फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 में जो पूछा गया था। ठीक, इसमें देखो कार्बन के आइसोटोप दिए जा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस का मास दिया गया है ये, और इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, प्रोटॉन का मास दिया है और न्यूट्रॉन का भी मास दिया हुआ है। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सॉल्यूशन देख लो इसका, जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस मास, न्यूक्लियस मास को कैपिटल M और N से लिख सकते हैं। ये न्यूक्लियस मास है, कितना है 12.0000000, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है, U, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये है प्रोटॉन का मास, जिसको स्मॉल m p से लिखते हैं, वो कितना है 0.0007, सॉरी यहाँ पर 7 2 के बाद 7825 U। इसके बाद जो न्यूट्रॉन का मास वो दिया हुआ है, स्मॉल n m से लिखते हैं, कितना है 1.00865 U। इतना हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी। फाइंड जो करना है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, जो कि ई से लिखी जाती है, आइंस्टीन का फार्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी, आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ई होगी, वो क्या होगी, मास में कितना चेंज आ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट, मास में कितना चेंज आ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारे पास फार्मूला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मास में कितना चेंज आ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट क्या है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो रखेंगे 2.98 × 10⁸ मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। फिर उसके बाद उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होगा, दिक्कत में आओगे। तो इससे अच्छा क्या है, मास ऑफ डिफरेंस निकाल लो। एक मास में जो हमारे पास, एक मास में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सी का यूज नहीं करेंगे। अगर सी की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मेगावाट में इसको चेंज करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक तरीका और है दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, एक मास में कितना चेंज होगा। तो एक मास में जो हमारे पास एक AMU में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 931, और इसके बाद 931 दशमलव कुछ कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर होती है, और कितना चेंज हुआ है मास में। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। समझ गए, यहाँ से ये फार्मूला इस वजह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सी की वैल्यू आप रखेंगे कितना, यहाँ पर ये 5 मान लो होता है, अगर यहाँ पर सी की वैल्यू आप 2.98 या 3 × 10⁸ रखेंगे, फिर उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी, इसके लिए हमें सी स्क्वायर की जगह पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हमें क्या करना है, केवल मास का डिफरेंस निकालना है, कितना मास में चेंज आया है, बस उससे मल्टीप्लाई करके रख देना है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक AMU में जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी होती है, यानी जब 1 किलो मास हमारे पास होता है, 1 AMU होता है, तो इतनी एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट होती है। वही हमारे पास मास का डिफरेंस आ जाए तो काम हो जाएगा। तो मास का डिफरेंस क्या आएगा, मास का डिफरेंस जो M आएगा वो आएगा, ब्रैकेट में जाओगे, कितना मास हमारे पास किस में है, न्यूट्रॉन में है, तो MP कह सकते हैं। कितना मास हमारे पास प्रोटॉन पे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं हम, जो हमारे पास टोटल कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, कितने हैं टोटल, जो मास है वो 12 है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन घटा दिया जाता है, नीचे वाला प्रोटॉन होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 12 - 6, तो जो कि हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 6 है। समझ गए कैसे 6 आए, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, और इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन को घटा दोगे, जो भी हमारे पास परमाणु भार दिया होता है, एटॉमिक वेट जो दिया होता है उसमें घटा दिया जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। फिलहाल के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 में 6 जाएगा तो 6 हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियस का मास था उसको हटा देते हैं, तो माइनस का mx,
mx बोलें या n से बोल दें, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस का मास है, यहाँ पर कैपिटल N लिख देते हैं। ये हमारा प्रोटॉन का मास है। एक कार्बन, इस कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन है। नीचे वाला प्रोटॉन होता है। और ये न्यूट्रॉन का मास है। एक न्यूट्रॉन में कितने, एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? परमाणु भार में यानी एटॉमिक वेट में एटॉमिक क्रमांक जो होता है, सीक्वेंस को घटा दिया जाता है। तो हमारे पास क्या है? 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ और होता ना टोटल वेट, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे आया है। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और ये जो न्यूक्लियस का मास है जो हमारे पास गिवन है, कितना दिया है? ये न्यूक्लियस का मास 12 दिया हुआ है। बस अब इसको सॉल्व करना है। डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में जाओगे 6। यहाँ पर ये कितना था? प्रोटॉन का मास हमारे पास था 1.00785, ठीक। इसके बाद प्लस ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा इसको भी। यहाँ पे ये कितना मास है? 1.0086665, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारे पास? माइनस m कितना है? ये हमारे पास 12 दिया हुआ है, बाकी पॉइंट है, तो इसको हम सीधे 12 लिख देते हैं, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? यहाँ पर करोगे 6 पंचे 30 की 0, 12 12 और 2 हो जाएगा कितना? 12 और 3 हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद 40 हो जाएगा, 40 और 1 41, नहीं अच्छा 48 1 49, 6 8 जा 48, 48 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 49 आएगा। 42 6 7 जा 42, 42 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, तो हमारे पास आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 0 है तो यहाँ कैरी वाला आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 0 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे इस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जब इसको एडिशन करोगे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, कैरी का यहाँ 36 आएगा, 36 में 3 39, फिर 36 आएगा, फिर 39, फिर उसका जिसका करोगे कितना आ जाएगा? 48, 48 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सही था ये, ठीक है। कितना आ जाएगा? 48 में 3 जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 आएगा, 48 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 51 आता है। फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 12, ठीक। अब देखो 6 इसका और 6 इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये 12 हट जाएगा, तो हमें कुल मिला के इतना ऐड करना है, इतना ऐड करना है। समझ रहे बात को कि नहीं? हमारे पास क्या है? ये आगे की संख्या 6 है, ये भी आगे की 6 है, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 12 हमको घटाने भी हैं, तो कुल मिला के इसको ऐड करना है अंदर वाले को, बाकी को नहीं ऐड करना है क्योंकि कट जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 0 से आ जाएगा 0, फिर 9 और 5 14 हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। फिर उसका 6 और 1 7 होगा, एक कैरी का 8 हो जाएगा। फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 9 6, हाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना है? इसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास 0 से 0 ऐड करोगे 0 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारा क्या आया है? U आया है। अब हमने बताया जो मास में चेंज आया है उसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि एक मास में जो होता है, एक AMU में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 931.5 मेगावाट यूज होती है। यहाँ C की वैल्यू ना रख के हमको ये वैल्यू पे सॉल्व करना है, ठीक। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मास आ गया, तो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखो बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 931.5, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? 0.0894, और ये हमारे पास जो है कितना आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आना चाहिए? जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा करीब 92, कितना आएगा देख लो। इसको हमने सॉल्व किया 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसको करने का तरीका यही है। यहाँ पे 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 का क्रम बदल दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0.0 यहाँ पर है, देख लो एक 0 यहाँ पर है ना, तो ये 0 से ही काम होगा। अगर इनका क्रम कहीं चेंज हुआ, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ये हमारा आंसर है।
तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन बहुत है इसमें। अब इसका 3 बार कैलकुलेशन करोगे, ठीक? तो कुछ वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से इसको कर सकें। तो अगर ये कभी भी आता है कि कार्बन का सेम प्रोसेस, तो हमें थोड़ा आंसर भी याद होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लें। तो इसको करने का यही तरीका है बेस्ट, इसको ऐसे ही करना ही भी है और कोई तरीका भी नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट हमें दें, जिससे हम इस चैनल को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है? आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जिससे हम इस काम को आगे करते रहें। यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है मेरे प्रति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।